नर्मदे हर। तो देखिए भक्तगणों, बिल्कुल मैया के तट पर पेड़ के नीचे बाटियां सिद्ध हो रही हैं। वो महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी बनाते हैं और जहाँ जो भी भक्तगण आते हैं बाहर से, उनको अतिथि के रूप में भोजन प्रसादी कराते हैं और परिक्रमा वासियों की भी बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। तो महाराज जी हमने सुना है और बिल्कुल सत्य है। तो महाराज जी आप रेलवे में थे और गवर्नमेंट की नौकरी में थे, तो ये ऐसी कैसी कृपा हुई आपके ऊपर मैया रानी की कि आप रेलवे की नौकरी से जब रिटायर्ड हुए तो आप ये संत बन गए और ये परमात्मा के पुनीत काम में लग गए और मैया के तट पर आकर आपने यहाँ पर ये परम कुटी बना ली। तो महाराज जी कुछ बताइए ना भक्तों को। ये तो ऐसा, रेलवे में तो मैं रहा, लेकिन मेरी पत्नी और बच्ची ने साथ छोड़ दिया। जी जी जी। उसके बाद जब मैं रिटायर होकर घर आया, जी जी। जब मैं रिटायर हुआ था, जब भी मुझे दुख हुआ था, तो जब भी कोई डिपार्टमेंट अपना छोड़ता है जी जी। तो वहाँ रोना पड़ता है, आंसू आ ही जाते, किसी प्रकार क्यों आते हैं जी जी। कि इतनी इज्जत और इतनी मर्यादा नहीं मिलती। मैं सेक्शन यूनियन का हेड ट्रॉली मैन था। जी जी जी। रेलवे में था, ट्रॉली मैन 5 महीने हेड ट्रॉली मैन था मैं। जी जी। हाँ, उसी में था। और उसी के बाद में वहाँ हमारे सिंह साहब रहे। जी जी। सिंह साहब रहे, अपने इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनने मुझे ट्रॉली मैन बनाया था। जी जी। और मैं ट्रॉली मैन बस वहाँ से फिर रहा, और टंगना पुल के पास रेलवे क्वार्टर थी मेरी, वहीं रहते थे, वहीं उनका बंगला था। जी जी। पत्नी शांत होने के बाद फिर मैं रिटायर जब हुआ, जी जी। जब मैं घर आया तो आके बच्चे की शादी उससे प्राण किया। जी। और नर्मदा पुराण की नर्मदा की परिक्रमा में चला गया। नर्मदा की परिक्रमा, जब नर्मदा की मैंने भक्ति देखी जी जी। और शक्ति देखी, जब मैंने भ्रमण मैया का किया, जी जी। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ लगा जी कि फिर मुझे कुछ नहीं समझा। फिर मैं अपना सबको तज के और मैया को भज के पिपरिया से घर से छोड़ के जी जी। मैं बस यहाँ पे हूँ। जी जी। और बस मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या सेवा करता हूँ। जी जी। बस यहाँ से जब परिक्रमा वासी निकलते, यहाँ से खड़े होकर बोला तो नर्मदे हर, जी। हाँ महाराज जी, चाय सेवा। जी जी। बस ये सेवा मैं करता हूँ। जी और जी। मैया का तो अपार लीला मैं क्या सुनाऊँ। जी कितनी सुनाऊँ, जितनी सुनाऊँ उतनी ही कम है। जी। अपार लीला है जी। दोनों खंड में, जिसकी कोई अपार, एक से एक भक्त पड़े, एक से एक महात्मा जी, जी। एक से एक भंडारे, ऐसे ऐसे भंडारे। मैं तो एक चरणों की धूल के एक रज के समान सेवा कर रहा हूँ। जी जी। छोटा सा हल्का से एक दास बन के सेवा में लगा हूँ। जी जी। बस यही मेरी कार्य क्रिया, सोचता हूँ कि यही मेरी अंतिम यहाँ हो जाए, बस इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। जी जी। थोड़ा सा इतना जरूर है, कुटी चाह मेरी ऐसी रहे। जी। मेरा देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने अभी बताया है कि महाराज जी की पत्नी गुजर जाने के बाद महाराज जी को वैराग्य प्राप्त हो गया और महाराज जी ने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वो मैया के तट पर आ गए और महाराज जी यहाँ पर ये मैया के परिक्रमा वासियों की सेवा में लग गए। और ये बड़ा ही मैया की बड़ी ही कृपा है, क्योंकि मैया की बिना कृपा के हम मैया के दर्शन भी नहीं कर सकते। माता रानी की कृपा होती है तो वो स्वयं बुलाती हैं और भक्तों के ऊपर मैया की कृपा होती है जब भी वो भक्ति भाव करते हैं। और मन से जब मन में लगा रहता है कि हमको ऐसा करना है तो मैया ज़रूर कृपा भी करती हैं। तो महाराज जी आपने जो यहाँ पर आप आए हैं, तो ये महाराज जी आपने जो एक कुटी जो आश्रम बनाया है, तो ये आपने जगह खरीदी होगी महाराज जी? हाँ जी, एक बड़कुड़ साहब जी हैं। जी जी जी। उनका नाम मुझे आता नहीं है, क्या नाम भूल जाता हूँ। जी जी जी। है जी जी जी। खूब चंद जी कृपा हो गई मेरे ऊपर, मैया की देन रही। जी जी। उनने मुझे ये जमीन दे दी जी और मैं आ गया हूँ। जी। मैया के सारे उनकी मुझे देन है और मैं आ गया हूँ। जी बस यहीं पे हूँ। जी। जी और अब मैं जो सोचा हूँ कुटी तो बाद में, लेकिन मैं सोचा हूँ कि मैया उनकी अभी उनकी लिखा पढ़ी नहीं हुई, जी। लिखा पढ़ी हो जाए, फिर उसके बाद में यहाँ से मैं सोचा 4-5 परिक्रमा वासियों को चढ़ने उतरने में जी भारी कष्ट होता, जी। मुझे बहुत दुख होता। जी महाराज जी। मगर क्या है, कभी समय लगेगा, मुझे ज़्यादा ज़्यादा 2-3 साल का समय लगेगा। जी। इसके बाद में फिर मैं कोशिश पूरी करूँगा। कुटी बाद में सबसे पहले मैं
गैल रास्ता बनाऊंगा, उसके बाद में कुटी बनाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काटूंगा। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, अभी हम भी आए थे तो बड़ा ही दुर्गम रास्ता है आपके आश्रम पर आने पर, लेकिन बड़ा चढ़ाई जब हम चढ़े थे तो बड़ा सुंदर भी है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर हम नाव से आए थे। और देखिए भक्तगणों, महाराज जी की जो इच्छा है कि यहाँ पर परिक्रमावासी आते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत ही तो और महाराज जी की इच्छा है कि यहाँ पर रोड बन जाए। तो महाराज जी नर्मदा मैया की कृपा से मैया ही सब कुछ कराएंगी, और ज़रूर निश्चित ही यहाँ पर रोड बनेगा महाराज जी, आपकी जो इच्छा है। महाराज जी, हम भी भक्तगणों को ये वीडियो भक्त लोग देखते हैं, तो हो सकता है महाराज जी माता रानी की किसी भी भक्त के ऊपर कृपा हो जाए और वो यहाँ पर आकर, हाँ हाँ वही महाराज जी, और उसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी भी भक्त पर मैया की कृपा हो जाए तो ये रोड बन जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल मैया के तट पर है स्थान, और यह बांगीटी सिद्ध हो गई है। और महाराज जी आज सुंदर बाटी की प्रसादी बना रहे हैं। देखिए भैया भक्तगण, यहाँ पर ये भक्त भी लगे हैं और ये बाटियां बन रही। तो भैया आज तो यहाँ पर प्रसादी बहुत ज़्यादा बन रही है। हम तो सोच रहे थे महाराज जी यहाँ अंदर तो आप ये दो दो भक्त लगे हैं, तो यहाँ और भी लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं नहीं और जी जी। तो आप यहाँ इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से सेवा कर रहे हैं महाराज जी की। अच्छा अच्छा। हाँ, बना रहे हैं बाटियां। जी जी जी। भंडार में लगे हैं और क्या। जी आप मान चलो कि मेरे से आगे जी तैयार रहते हैं। अच्छा अच्छा। गट्टा बिछाने मैं चूक जाता हूँ, लेकिन जी भैया बिल्कुल नहीं चूकते। पंडा जी इनका नाम है, जी पूरा नाम है, लेकिन पंडा करके जी प्रसिद्ध है, जी भैया भी है। अच्छा तो सेवा में मेरे से ज्यादा करते हैं, मैं तो करता हूँ लेकिन मेरे से आगे जी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो तो महाराज जी बिल्कुल सत्य है। और ये बड़े जो संत महात्माओं से जुड़े हैं तो उनके ऊपर तो ये बड़ी कृपा होती है नर्मदा मैया की, जब ही ये धर्म का ये पुनीत काम, ये परमात्मा का काम कर सकते हैं अपन। तो भैया आप बड़े धन्य हैं और आप बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं, तो ये बड़ी कृपा है नर्मदा मैया की। तो आपका नाम क्या है भैया? कौन का? मेरा गणेश राम है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाटियों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह गणेश भैया, आपका बड़ा सुंदर नाम है। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए संत महात्माओं के आश्रमों पर तो ये ऐसा रहता है। ये देखिए, तो आपने ये जो आटा लगाया था तो ये क्या, ये तो गंजा है, इसमें ही लगाया है? हाँ, गंजाई में लगाया। अरे वाह वाह वाह, देखिए। क्या करेंगे, थारी नहीं है, गंजा में लगा रहे हैं। साबुन नहीं है, कसूर। हाँ कसूर तो करेंगे। हाँ, और नहीं वो तो सब हो, सेवा ही तो सेवा ही। सब हो जाता है। वो तो संतों के यहाँ तो ऐसा ही रहता है। संत महात्माओं का तो बड़ा विचित्र और बिरला काम रहता है। और ये प्रसादी जो अब यहाँ बनती है और नर्मदा मैया को भोग लगता है और ठाकुर जी को, तो ये प्रसादी फिर अमृत तुल्य हो जाती है। हाँ जी। और बड़े भाग्य से मिलती है ये प्रसादी ग्रहण करने को। और देखिए भक्तगणों, ऐसा रहता है संत महात्माओं का काम। नर्मदे। देखिए भक्तगणों, अब महाराज जी दाल में तड़का लगा रहे हैं और ये चूल्हे पर प्रसादी बनती है। और महाराज जी का यहाँ पर जो ये परम कुटी है, तो माता मणि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है ये कुटी। और ये देखिए महाराज जी ने अब दाल डाल दी है और आज बड़ी सुंदर प्रसादी सिद्ध हुई है। यहाँ पर दाल बाटी की प्रसादी है। और यहाँ पर महाराज जी के यहाँ कुछ भक्त भी पधारे हैं बाहर से। और यहाँ आश्रमों पर तो ये ऐसा रहता है कि भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, और महाराज जी का जो स्वभाव है बहुत सरल है एवं विनम्र है महाराज जी, इसलिए यहाँ तो भक्त आते ही रहते हैं। मैं तो सेवक हूँ जी। एक दास के रूप में। एक तो मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जैसे पांसी वाले यहाँ सिंधी में से दादाजी हैं, जी जी सांडिया में हैं, जी जी हर जगह हो, सब बोरास में है, जी जी बोरा में। मैं तो एक रज के समान एक दास हूँ, जी महाराज फुल्का फुल्का भक्त हूँ जी बस। जी। मैं ज़्यादा देखिए देखिए भक्तगणों, ऐसे विनम्र संत हैं महाराज जी। नर्मदे नर्मदे महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे। तो महाराज जी देखिए भक्तगणों, ये बिल्कुल पेड़ के नीचे वो मैया के तट पर बाटियां सिद्ध हो रही हैं और कितनी सुंदर बाटियां बन रही हैं। ये भक्त भी हैं जो आ गए हैं महाराज जी की
और यहाँ पर सेवा देते हैं। तो यहाँ पर वो भी महाराज जी का सहयोग करा रहा है। और ये देखिए कितनी सुंदर बाटियाँ बनाई हैं महाराज जी ने। और तो महाराज जी ये जो पेड़ है तो ये इसका क्या नाम है महाराज जी, जिसके नीचे ये बाटियाँ बन रही हैं? रिमझा का झाड़ वृक्ष है ये। जी जी रिमझा का वृक्ष है। जी जी, रिमझा बोलते हैं इसको। जी महाराज जी। तो महाराज जी गृहस्थ आश्रम में महाराज जी अधिकतर जो भक्तगण रहते हैं वो श्री नर्मदा मैया के बड़े भक्त हैं और साधु संत महात्माओं की भी बड़े भक्त हैं। और वो इस चैनल को बड़े प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक देखते हैं। और महाराज जी कमेंट भी करते हैं और पूछते हैं कि भैया जब भी संत महात्माओं के पास जाओ तो कुछ ऐसा सत्संग जिससे उनका महाराज जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उनको भक्ति कैसे करें। और महाराज जी आजकल स्वास्थ्य के प्रति भी लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है उसमें महाराज जी स्वस्थ रहना सबसे कठिन काम है। तो महाराज जी कुछ ऐसे उपदेश या ऐसी कोई भक्ति मार्ग जिससे भक्तों का उद्धार हो और श्री नर्मदा मैया की कृपा प्राप्त भी हो और वो अपने जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें और सुख समृद्धि भी आए और स्वस्थ भी रहें महाराज जी। जी महाराज जी। अब उनको तो ऐसा कि 40 साल की जब उम्र होती है जी 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 तो पहले 40 साल तक तो बुद्धि हर आदमी की, या स्त्री हो या पुरुष हो। जी जी 40 के बाद बिल्कुल आप मान के चलो उसमें बदलाव। जैसे कोई कितना भी गंदी रास्ता पकड़े है तो 40 में 41 में जो पहुंचता है जी जी तो अच्छे रास्ते पे आ जाता है। जी जी और जो निकल जा वो अच्छे पे जो पकड़ जाता है तो वो तो तिर जाता है। जी और जो रह जाता है वो रह, जबकि वो ऐसा आते जाते रहता है। जी, ऐसा जी। आते जाते रहता है। जी तो मानव के लिए थोड़ा धार्मिक प्रति में ध्यान दें, थोड़ा इनमें थोड़ा बचें। जी। जब बताते जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जी तो अच्छा अगर आप खाएंगे जी जी और बगैर अगर लहसुन प्याज का खाएंगे और ऐसा सादा खाना खाएंगे जी तो आप मान के चलो सरस्वती ऑटोमेटिक मैया की कृपा देन है कि वो ऑटोमेटिक आपकी मैया की कृपा वो होगी। जी अच्छा मानव तन दिया है 84 लाख योनि भोजना पड़ता है। जी उसके बाद में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। जी हमको हाँ महाराज जी बिल्कुल महाराज जी आपने जो बताया कि मतलब अच्छे लोगों का सत्संग करना अच्छे चाहिए। लोगों से जी हाँ, कुसंग से दूर रहना थोड़ा चाहिए। दूर बचना चाहिए। अब तो आप जिंदगी संभाल लो। अब जी 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 बुढ़ापा आने वाला है 60 साल में बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल आपकी धार्मिक जी स्थल क्रिया हो जाना चाहिए। जी जी गलत काम खाना पियन, सबसे बड़ी बात तो खान पियन भी है। खान जी पियन हाँ महाराज जी सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जी, चाहिए। जी, जी। वो अगर भोजन मिलेगा जी सरस्वती मैया ऑटोमेटिक पलटाएगी, आपकी सरस्वती बनेगी। जी। आपका वैसे ही उनसे नफरत हो जाएगी जो गलत काम करते हैं। जी 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 थे जब तक थे, लेकिन आप ऑटोमेटिक आपके अंदर से भावना कुछ ऐसी निकलेगी कि जो आप एक नंबर के धार्मिक स्थल से काम कर सकते। जी। तो महाराज जी जैसे लोग महाराज जी भक्ति मार्ग का कुछ ऐसा उपदेश बताइए ना महाराज जी जिससे मैया की कृपा हो, क्योंकि मैया तो सबके ऊपर कृपा करती हैं और वो तो बड़ी दयालु हैं और कलयुग में बिल्कुल प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। और माँ तो राजेश्वरी हैं और मैया के दरबार में यदि कोई आ जाता है और मैया से जब प्रार्थना करता है तो मैया अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाली हैं, उस सहज में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसी माता रानी की कृपा है। तो महाराज जी कुछ मैया के बारे में कुछ बताइए ना भक्तों को महाराज। मैया की तो लीला अपार है। हमने भ्रमण किया था। जी जी हमने देखा महात्मा लोगों को आसन देखे, जी जी भंडारे खुले हैं, जी जी छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, जी जी बिल्कुल तन मन धन से लगे रहते हैं। जी जी कोई मोटे ऊंचे शब्दों में बात नहीं, बड़ी प्रेम की भाषा बोलते हैं। जी जी उनसे क्या, और वो भी शिक्षा यही देते कि आप लोग भी थोड़ा शिक्षा, जी जी थोड़ा जैसा अगर कोई गलती हो गई तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। जी 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 अपना ही समझ के उस पर माफ करना चाहिए, अपना ही समझ के मान जी, के जी, हम जी। उस काम को कर रहा है। जी। तो क्या थोड़ा सत्संग भ्रमण में चले जाते तो मैया सत्संग आपको वैसे ज्ञान हो जाता। मैया के भ्रमण में निकल गए तो वैसे ही ज्ञान मिल जाता कुछ। जी अब ये अपने ऊपर रहा हमको चलना कैसा कैसा नहीं चलना। जी जी महाराज जी आपने सत्संग का ही संदेश दिया। देखो भक्तगणों, महाराज जी ने कम शब्दों में बताया। उस सत्संग का महाराज जी श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने भी लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग।
तो महाराज जी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य क्योंकि बात है, सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। कोई सुख नहीं, कोई यदि शांति नहीं। एक तरफ अपन स्वर्ग का जो सुख होता है बिल्कुल बिल्कुल और जो मोक्ष का सुख भी लिखा है वो भी मिल वो भी जाता है, मतलब वो यदि एक प्राप्त होता है। पड़ले में रख दिया जाए हाँ, तो बिल्कुल। सत्संग के बराबर नहीं नहीं, होता। नहीं होगा। ऐसा हाँ, जी, सत्संग का प्रभाव है। जी महाराज जी। जो गलत कर बैठे हो पहले अपनी जी, नादानी में, जी। अगर ऐसा करने से इसका भी मोक्ष होता है। जी जी इसका भी मोक्ष होता जी है। हाँ महाराज जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैया के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। और मैया के यहाँ जब अपन आते हैं तो उनकी कृपा होती है, जब ही मनुष्य मैया के तट पर मैया के दर्शन के लिए आते हैं। और मैया में जब स्नान करते हैं, मैया का दर्शन करते हैं, वो मैया के जल को ग्रहण करते हैं, तो मनुष्य के सभी मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसा माता रानी का प्रभाव है। पड़ता है। जी जी। तो देखिए भक्तगणों, यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैया के तट पर और वृक्ष के नीचे, और यहाँ पर ये पीछे महाराज जी ने कुछ पपीते के वृक्ष भी लगाए हैं। और यहीं पर बिल्कुल आज बाटियाँ बन रही हैं महाराज जी की, और कुछ भक्त भी हैं वो महाराज जी का सहयोग कराते हैं। तो ये यहाँ पर आते हैं। जी 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 आते जाते रहते जी जी। सेवा में बिल्कुल जी। हाँ महाराज जी, वो तो मैया की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो वो साधु संत महात्माओं से और आश्रमों से जुड़ जाता है। जी महाराज जी। जी रामदेव। हाँ देखिए भक्तगढ़ प्रसादी सिद्ध हो गई है, और अब महाराज जी मैया को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी सुबह न आए और आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे आए ना मारे वा का नाम। ऐसी सुबह न आए और आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे आए ना मारे वा का नाम। ऐसी सुबह न आए और आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे आए ना मारे वा का नाम। रामदेव हर। देखिए भक्तगणों, अब हम मैया के दरबार में आ गए हैं, और आज सुंदर दाल बाटी की प्रसादी सिद्ध हुई है महाराज जी के आश्रम पर। और महाराज जी ने मैया के लिए चूरमा भी बनाया है, और ये देखिए मैया को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। मैया हर नर्मदे रेवा। ये देखिए मैया को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। और ये आश्रमों पर जब प्रसादी सिद्ध होती है तो श्री नर्मदा मैया को भोग लगाते हैं संत भगवान। ये देखिए दाल बाटी एवं चूरमा की प्रसादी सिद्ध हुई है आज यहाँ पर। और हर हर नर्मदे हर। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। देखिए भक्तगण, महाराज जी ने अभी बताया है कि वो इतनी सुख सुविधाएं और घर परिवार सब छोड़ दिया है, क्योंकि महाराज जी संत भगवान के महाराज जी के प्रवचन भी सुनते थे, और धीरे धीरे उनके हृदय में ये वैराग्य हुआ, और सब छोड़कर मैया के तट पर महाराज जी रहते हैं, और यहाँ बड़ी सुंदर सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। और महाराज जी को वृक्षों से एवं पक्षियों से भी बड़ा प्रेम है। यहाँ पर महाराज जी अपने हाथ से पक्षियों को भोजन कराते हैं, और वो बड़े प्रेम से करते हैं। और गौ माता के भी बड़े सेवक हैं महाराज जी। और तो महाराज जी आपके यहाँ सेवा करता हूँ मैं। जी जी परिक्रमा वासियों की चाय सेवा करता हूँ, जी जी समय मिलता है। और पक्षी भी जो है कुछ उनको भी भोजन कराता हूँ। कुछ पक्षी ऐसे हैं जी जी जो हाथ से भोजन करते हैं। जी जी गौ माता ऐसी जो कहने से हाथ पाँव पसार देती हैं। जी जी खड़ी है तो वो अपना पैर उठा के मैं अपने कर्म से लगा लेता हूँ। जी जी सब मैया की देन है, लगा रहता हूँ। मैया की सेवा में तो दास हूँ,
जी मैया का सेवा को लगा रहता हूँ, बस यहीं से चिल्ला के बोल देता हूँ नर्मदे हार। जी वो बुला ले, फ्रेश करने के बाद उनको बुला ले, तो महाराज जी आओ चाय सेवा, तो वो लोग आ जाते हैं जी और मैं चाय सेवा यहाँ करता जी नर्मदे। ये देखिए भक्तगण, हूँ। लो अब नर्मदा महाराज जी यहाँ पर भोग लगा लें, अब ये भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। नाग देवता भोग लगा लें, जी यहाँ पर भगवान भोग लगा लें, प्रसादी सिद्ध हो गए और ये भोग पार्वती लगा जी भोग लगा लें, जी मोर भगवान भोग लगा लें, गणेश जी भोग लगा लें, मेरी मैया की मैया भोग लगा लें, ये मेरे मैया के सीताराम हैं उनके भोग लगा लें, लोग शंकर महाराज भोग लगा लें। आकाश लोग